हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th की एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक और नई वीडियो में। कल आप लोगों के लिए AIB 19 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उस ऑफिशियल आंसर की में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर गलत दिए गए हैं। अब उन गलत क्वेश्चंस के आंसर के बोनस मार्क क्या सबको मिलेंगे? उन गलत क्वेश्चन पर जो आप लोगों को जो गलत आंसर हैं उनके ऑब्जेक्शन कैसे रेस करने हैं विद प्रूफ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की कि क्या बोनस मार्क सबको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन AIB के आंसर की में गलत दिए हुए हैं इस टाइम में, उन सभी के बोनस मार्क आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उनके बोनस मार्क मिलने का तरीका AIB में कुछ अलग टाइप से है। ठीक है, AIB में क्या अलग टाइप है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मान लीजिए AIB का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 100 नंबर का है। ठीक है, उसमें आप लोगों को 45 नंबर और 40 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, ये परसेंट में है। ठीक है, 45% और 40% आप लोगों को लेके आने होते हैं। अब मान लो AIB की जो 19th की आंसर की आप लोगों की है उसमें आप लोगों के 5 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, और AIB उन 5 क्वेश्चन को गलत मान भी लेता है ना, BCI मान लेती है उनको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, तो आप लोगों के जो 95 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 100 में से 5 गए तो 95 बचे। उन 95 क्वेश्चंस का यहाँ पर आप लोगों को 45% देखने को मिलेगा। ठीक है, 95 का 45 कितना होता है आप लोगों के लिए? अगर आप लोग देखें तो 95 का जो 45 हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। ठीक है, 42.75 होता है वैसे तो। 43 हो जाएगा जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए हो जाएगा आप लोगों का 38। ठीक है, तो AIB का जो परसेंटेज है, अगर वो 5 क्वेश्चन गलत मान लेती है यानी 95 हो जाता है, तो आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो बदल जाएगा, वो 43 और 38 हो जाएगा। ठीक है, 45% 40% ही रहेगा, लेकिन वो मार्क्स जो है यहाँ पर आप लोगों के कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर है, अगर आप लोगों के 45 और 40% पासिंग मार्क्स हैं, उसमें से 5 गलत मान लिए, 95 सही होगा। 95 में 45% जो हुआ 43% हुआ जनरल OBC के लिए, 38 हुआ आप लोगों के लिए SC ST OBC के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के मार्क्स बैठेंगे। अगर आप लोगों के मार्क्स इतने ही बैठ रहे हैं तो आप लोग पासिंग मार्क्स के अंदर हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो AIB का सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं AIB 19 में कितने क्वेश्चंस यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, मेरे पास जो है वो सेट A है। ठीक है, ये सेट A है और हिंदी लैंग्वेज में है। आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन किसी और सेट में, किसी और क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, तो आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों को पता है, ये वाला क्वेश्चन है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ये क्वेश्चन है। और इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो कथन सही है वो, एक सेकंड रुको, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों का जो आंसर सही होना चाहिए वो इन लोगों ने माना है C। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में इन लोगों ने जो आंसर माना है सही वो C माना है, लेकिन यहाँ पर C आप लोगों का सही नहीं है। इन्होंने कहा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये फिफ्थ वाला जो है, जो फर्स्ट वाला जो है इन लोगों ने हटा दिया। लेकिन प्रूफ में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने वुमेन्स की भी बात की है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देखो तो ये रिजर्व 1/3 ऑफ सीट इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई थी, और जबकि ये लोग कह रहे हैं कि इसमें अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया है लेकिन उसको सही नहीं माना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। ये तो वैसे मैंने नेट से निकाला है। अगर आप लोगों के पास दिल्ली अमेंडमेंट, सॉरी जो 106 अमेंडमेंट है आप लोगों के पास, अगर वो PDF फॉर्मेट में है तो उसको आप ज़रूर लगाइए। अगर नहीं भी है PDF फॉर्मेट में तो आप इंटरनेट से निकालिए और इसको आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन रेस करने में। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू मेंटेनेंस एक्ट का। ये क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट से, ये क्वेश्चन है 1955 का। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15
के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए डिग्री की तारीख से 1 वर्ष की अवधि का इंतजार करना होगा, डिग्री की तारीख से 6 महीने की अवधि का इंतजार करना होगा। अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो है ना, ये पूरा जो मामला डिपेंड करता है वो अपील पर डिपेंड करता है कि क्या अपील की गई है या नहीं की गई। अगर अपील की गई है तो उसको वेट करना पड़ेगा, और अपील जब तक खारिज नहीं हो जाती है, जब तक मतलब वो क्या नाम है सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक उस पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपील की कोई बात नहीं की गई, सीधे सीधे उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर नीचे दे दिया है। तो यहाँ पर अगर सीधे सीधे बात करें तो सीधे सीधे जो आप लोगों का आंसर होना चाहिए था वो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होना चाहिए था। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने जो ऑप्शन सही माना है 52 में, आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की में सेट ए में सी को उन्होंने सही माना है, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। ये तो आप लोगों के पास होगा। हिंदू मेंटेनेंस एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसमें सेक्शन 55 में देखना, कहीं से कहीं तक भी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर ऑब्जेक्शन को रेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न जाने इन्होंने कैसे गलत मान लिया है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से है, जिसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 21W में। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इंटरमीडिएटरी कौन है, कौन उससे शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर साइबर कैफे, दूरसंचार नियामक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की गई है। ठीक है, इन्होंने जो उन्होंने ऑप्शन सही माना है 74 में, वो बी इन्होंने सही माना है। ठीक है, 1, 3 और 4 इन्होंने सही माना है। लेकिन कौन कौन से शामिल किए गए हैं वाली बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप लोगों के कोचिंग सेंटर वाले हैं और जो बाकी लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि 52 क्वेश्चन है ना, ये आपको 74 है, तो 74 में जो आप लोगों का सही होना चाहिए वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। सी ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 में यहाँ पर साइबर कैफे, दूरसंचार नियामक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 1, 2 और 4। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इन्होंने बात नहीं की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आप लोगों के क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। इंटरमीडिएटरी में ये डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग बेरेक्ट डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं। आप लोगों के पास बेरेक्ट है तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स एनी पर्सन वो ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव, स्टोर और ट्रांसमिट दैट रिकॉर्ड और प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड एंड इंक्लूड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर दी हुई हैं डेफिनेशन में, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जो रेस करना है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन पर रेस करना है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेफिनेशन में नहीं है तो ये लोग कैसे शामिल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेस करने हैं। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेस करना है। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेस करने वाला क्वेश्चन है तो आप लोग हमें वीडियो में बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता लगे, जिससे कि वो ऑब्जेक्शन रेस कर पाएँ। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेस करने का जो ऑप्शन आएगा वो आप लोगों को वेबसाइट पर मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर आना होगा, और इस वेबसाइट पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड AIB आंसर की यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पर आप लोगों को कल शाम तक आप लोगों को AIB का आंसर की के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेस करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को लॉगिन वगैरह करना है। देन जैसे ही आप लॉगिन वगैरह करेंगे तो आपके सामने आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो खुल जाएगा। ठीक है, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D जो भी होगा आप लोगों के पास वो खुल जाएगा। मैंने सेट A के हिसाब से आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे बताए हैं और आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।